हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि मेडिटेशन, ट्विन सोल, भागवत गीता, हीलिंग वीडियोस, लाइफ चेंजिंग एंड रियल इश्यूज, स्पिरिचुअल वीडियोस और मोटिवेशन के ऊपर है, अगर आपने उन्हें देखा हो और आपको पसंद आई हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या कंपटीशन करना सही है, क्या हमें अपनी लाइफ में किससे कंपटीशन करना चाहिए। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। तो नहीं, कंपटीशन करना किसी से बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी और के साथ कंपटीशन की थिंकिंग ही गलत है। जब कोई किसी के जैसा है ही नहीं तो फिर कंपटीशन ही कैसा। अगर आप एक्चुअल में किसी के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप कीजिए, पर वो है सिर्फ खुद के साथ। आप खुद के साथ कंपटीशन कीजिए, सेल्फ से आगे निकलने का, पिछले से बेटर करने का, अपने टैलेंट को पहचानने का, अपनी कैपेसिटी को जानने के लिए, पहले से बेटर बनने के लिए। कंपटीशन करो बट खुद से, किसी और से नहीं। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू जो मेन टॉपिक है, मैं उसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से रखना है, किसी और पर्सन से बिल्कुल भी नहीं। चाहे फिर वो बिज़नेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपको कंपटीशन सिर्फ खुद से रखना है लाइफ की हर स्टेप पर, ठीक है। बट जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो दूसरों को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और उनके साथ कंपटीशन करते हैं। मैं मानती हूँ कि कंपटीशन की भावना ही बिल्कुल गलत है, जो कि बच्चों को इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल लेवल पर डैमेज करती है। बिकॉज जब बच्चा हर टाइम किसी को कम्पीट करता है तो उसे मैक्सिमम टाइम टेंशन, एंजाइटी रहती है और हो सकता है ये आगे चल कर उसे डिप्रेशन में क्रिएट कर दें। कंपटीशन बच्चों के बीच में एक जेलसी की फीलिंग क्रिएट करती है, बिकॉज वो यही सोचता है कि सामने वाला कर पा रहा है बट वो नहीं कर पा रहा है। ये थिंकिंग उसके अंदर जेलसी क्रिएट करती है। स्टूडेंट में गिल्ट क्रिएट होना कंपटीशन की वजह से, एक शेम और गिल्ट उन्हें इमोशनल लेवल पर हो जाता है कि वो किसी और के जैसा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या उनके अंदर कोई कमी है? बट ऐसा नहीं है, ये उनकी थिंकिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ के साथ कंपटीशन ना करें किसी और के साथ, क्योंकि आप किसी और के जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही आपको बनना है। आपको खुद को इम्प्रूव करना है हर चीज़ में। अब आप खुद रियलाइज़ कीजिए कि ओनली एक कंपटीशन की थिंकिंग बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, गिल्ट, शैम और जेलस क्रिएट करती है, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रिएट कौन करता है? जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने आसपास के एनवायरनमेंट में देखा है, तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा पेरेंट्स देते हैं। इस कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना बच्चे में मैक्सिमम पेरेंट के थ्रू ही आती है। उनका मानना होता है कि कोई और कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। किसी और के बच्चे कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स के बच्चे कर सकते हैं, तो उनके बच्चे क्यों नहीं कर सकते? क्यों उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते? उनका ये मानना गलत नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकते, बट उनका जो एंगल है बच्चों को कम्पीट करने का, वो गलत है। और जो उनके पेरेंट्स की थिंकिंग होती है, यही बच्चों के माइंड में टाइम के साथ घर कर जाती है और वो लाइफ की हर चीज़ को कंपटीशन के लेवल पर ही देखते हैं। उनका फोकस मैक्सिमम टाइम उसी पर, अपने कॉम्पिटिटर पर ही होता है कि वो कब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। यहाँ बात बढ़ने की नहीं होती। अगर कंपटीशन होता है तो यहाँ इंसान अपने आप को एक डिफीट
सा भी फील करने लग जाता है एक टाइम के बाद अगर वो नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है और अपना एग्जिस्टेंस भी, बिकॉज जब वो दूसरों के जैसा बनना चाहता है तो उसमें अपना खुद का कुछ तो रहा ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला है कि अपना एग्जिस्टेंस भी खोने लगता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल इनोसेंस होते हैं, उनमें सही गलत की पहचान नहीं होती और इस तरह की थिंकिंग उनमें बिल्कुल भी नहीं होती जब तक कि उनके अंदर ये बातें डाली ना जाएं। ये सब चीज़ें उनमें बचपन से नहीं होती हैं। ये लोअर थिंकिंग बच्चे के माइंड में पेरेंट्स या सोसाइटी और एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये सब चीज़ें बच्चे और स्टूडेंट की ग्रोथ को रोकती हैं और सेल्फ स्टीम इशू क्रिएट करती हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। इस तरह की भावनाओं के साथ बच्चों का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ कैसे होगा आप खुद सोचिए। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं या खुद स्टूडेंट है तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस तरह की इमोशंस से बचाएं, उनके माइंड में गलत थिंकिंग ना डालें, उन्हें सहज रहना सिखाएं, हार या जीत को एक्सेप्ट करना सिखाएं। हर चीज़ लाइफ का हिस्सा है, उन्हें सिखाएं। उन्हें प्रेशराइज ना करें किसी चीज़ के लिए। उन्हें उनके हर रिज़ल्ट के लिए इनकरेज करें, चाहे वो कितना भी बुरा आया हो, बिकॉज़ और उन्हें किसी और के बच्चों से तो बिल्कुल भी उनके चाहे फिर वो उनके फैमिली मेम्बर्स के बच्चे हों, आप उन्हें किसी से कम्पीट ना करें। क्योंकि जब आप खुद पेरेंट्स होकर किसी और के जैसे पेरेंट्स नहीं बन सकते तो आपका बच्चा किसी और के जैसा कैसे बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।